नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी पंजाब और राजस्थान के बीच खेला गया आईपीएल का 40वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 40वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच यादविंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम मुल्लानपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रियान पराग ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम पंजाब को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब की ओर से प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पंजाब के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिली। जी हाँ, खास करके प्रभसिमरन सिंह की ओर से, जिन्होंने राजस्थान की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का आते ही स्वागत किया और ओवर की दूसरी बाहर जाती हुई गेंद पर अपना बल्ला खोलते हुए ऑफ साइड की ओर बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो वहीं इसके बाद पैड लाइन की गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए इस ओवर का दूसरा चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, जोफ्रा आर्चर के इस पहले ही ओवर में पंजाब की टीम ने 8 रन बटोरे। दोस्तों, मैच के पहले ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर दिया था। तो अब बारी थी उनके साथ निभा रहे प्रियांशु आर्या की। और दोस्तों, प्रियांशु आर्या का असली अंदाज देखने को मिला मैच के दूसरे ओवर में, जहां पर उन्होंने राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए नंद्रे बर्गर का आते ही भूत बना डाला और लगातार 3 गेंदों को चौकों में तब्दील करने के बाद एक गेंद को कवर की ओर मोड़ा और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और पूरी तरीके से इस ओवर को पंजाब के हित में किया। बता दूं, नंद्रे बर्गर का स्पेल का यह पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने खराब लाइन और लेंथ के चलते करीब 21 रन लुटाए। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले के पहले 2 ओवरों में ही अब एक धुआंधार शुरुआत पंजाब की ओपनिंग जोड़ी ने टीम को दिला दी थी। जी हाँ, क्योंकि अभी तक महज 12 गेंदों का खेल हुआ था और इन 12 गेंदों पर चौकों छक्कों की बरसात करते हुए पंजाब के बल्लेबाजों ने 29 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण अब पावर प्ले में ही राजस्थान के कप्तान रियान पराग के चेहरे पर चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। और दोस्तों, इसी चिंता को बढ़ाया अब एक बार फिर मैच के तीसरे ओवर में ढाकड़ बल्लेबाज प्रियांशु आर्या ने, जिन्होंने पिछले ओवर में नंद्रे बर्गर को धोने के बाद इस बार राजस्थान के सबसे घातक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को अपने पाले में लिया और पहली ही गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वही अगली गेंद का हश्र भी कुछ इसी प्रकार से किया। दोस्तों, अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब पहली 4 गेंदों पर ही प्रियांशु आर्या ने 8 रन अपने खाते में जोड़ लिए थे, जिस कारण अब आवश्यकता थी स्ट्राइक रोटेट करते हुए एक बार फिर इस ओवर को पंजाब के हित में लेकर जाने की। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जहां पर 2 चौके आने के बावजूद प्रियांशु आर्या ने जोफ्रा के खिलाफ फुल लेंथ की गेंद को सामने की ओर खेलना चाहा। परंतु दोस्तों, इस बार वे अपने मंसूबे में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और पास ही खड़े खिलाड़ी नंद्रे बर्गर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, प्रियांशु आर्या आज 11 गेंदों में 29 रनों की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, रनों की बरसात के बीच पंजाब का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जल्लोष करते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर प्रियांशु आर्या चेहरे पर निराशा लेते हुए अब टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे कूपर कोन्नोल्ली लग रहा था। अब विकेट गिर जाने के चलते अब अगले 1-2 ओवर धीमी गति से पंजाब की टीम आगे की तरफ बढ़ेगी। परंतु दोस्तों, ढाकड़ बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह कहां रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में भले ही प्रियांशु आर्या के रूप में एक बड़ा झटका पंजाब की टीम को लगा था, लेकिन इसके बावजूद मैच के चौथे ओवर में नंद्रे बर्गर के खिलाफ प्रभसिमरन सिंह ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज जारी रखा और पहली ओवर की तीसरी गेंद पर सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए अंपायर के बाजू से गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद अगली ही गेंद पर बेहतरीन पुल की मदद से एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद अब तक पूरी तरीके से बोलबाला पंजाब की टीम का इस मुकाबले पर देखने को मिला था, जहां पर अब तक राजस्थान का हर गेंदबाज काफी महंगा साबित हुआ था, जिसके कारण दोस्तों, रनों की बरसात को देख मैच के 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने तेज गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा को। और दोस्तों, ब्रिजेश शर्मा ने भी कप्तान रियान पराग का फैसला अपने स्पेल के पहले ओवर में पूरी तरीके से सही साबित करके दिखाया और कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदों में मैदान में मौजूद दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र 3 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों, अब मात्र पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल
पंजाब की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी पहले 5 ओवरों की तरह अंतिम ओवर में भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का सॉलिड तरीके से अंत करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद दोनों ही पंजाब के बल्लेबाजों ने करके भी दिखाया, जहां पर पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए नंद्रे बर्गर के खिलाफ आते ही ओवर की पहली गेंद पर सेट हुए प्रभसिमरन सिंह ने अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर 90 मीटर का एक चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उनके साथ निभा रहे कूपर कोनोल्ली ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और लॉन्ग ऑन की ओर अपने बल्ले को मोड़ते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ दिया और पावर प्ले के 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 65 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो पावर प्ले में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद एक धुआंधार शुरुआत अब पंजाब के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन राजस्थान जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो मैदान में मौजूद कूपर कोनोल्ली और प्रभसिमरन सिंह को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद धुआंधार बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए यश पुंजा को आते ही स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोनोल्ली ने काफी बुरी तरह धोया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर अपने बल्ले का सामने की ओर मुंह मोड़ते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद का हश्र भी इसी प्रकार से करते हुए अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, कूपर कोनोल्ली ने अपने खुद के दम पर इस ओवर में 2 छक्के जड़ते हुए करीबन 14 रन बटोरे। दोस्तों, भले ही पावर प्ले खत्म हो चुका था, खिलाड़ी बाउंड्री के पास चले गए थे, परंतु पंजाब की रणगति रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जी हां, क्योंकि मैच के 7वें ओवर में यश पुंजा को धोने के बाद अगले ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद कूपर कोनोल्ली ने जडेजा को अपने बल्ले का मजा चखाया, जहां पर पहली 4 गेंदों पर तो कूपर कोनोल्ली ने मात्र 1-2 रन लिए, लेकिन जैसे ही जडेजा अपनी लाइन से भटके इसका फायदा कोनोल्ली ने उठाया और सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए एक बार फिर गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वही ओवर की आखिरी गेंद पर पॉइंट की ओर कट लगाते हुए अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। बता दूं, जडेजा का यह स्पेल का पहला ओवर राजस्थान के लिए काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने 13 रन लुटाए। दोस्तों, एक छोर से प्रभसिमरन सिंह तो दूसरी छोर से कूपर कोनोल्ली अपना धुआंधार अंदाज मैदान पर दिखाए जा रहे थे। जो स्पिनर रहे या तेज गेंदबाज किसी को बख्श नहीं रहे थे और हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करते हुए रनों की बौछार वह मैदान में करते जा रहे थे। और इसी के चलते दोस्तों, जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर डाली। देखा जाए तो अब हर एक रन राजस्थान के लिए महंगा साबित होता जा रहा था। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब पंजाब की इस जोड़ी को तोड़ना आवश्यक हो चुका था। और दोस्तों, अंततः यह काम करके दिखाया। मैच का 9वां ओवर लेकर आए युवा स्पिनर गेंदबाज यश पुंजा ने, जिन्होंने टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे कूपर कोनोल्ली को अपने ओवर की दूसरी बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद डोनोवन फरेरा के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक बड़ा झटका पंजाब की टीम को दे दिया। आपको बता दें, कूपर कोनोल्ली आज राजस्थान के खिलाफ 14 गेंदों में 30 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, टीम के लिए खतरा साबित होती जा रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए राजस्थान के खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के प्रशंसकों में अब सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान श्रेयस अय्यर, जिन्होंने आते ही 1 रन बटोरा और स्ट्राइक प्रभसिमरन सिंह को दी। और दोस्तों, प्रभसिमरन सिंह ने भी स्ट्राइक मिलते ही अपनी लय का नमूना मैदान में पेश किया और विकेट चटकाने वाले यश पुंजा के ओवर की आखिरी गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और विकेट गिर जाने के बावजूद इस ओवर को पंजाब के पक्ष में कर डाला। दोस्तों, एक छोर से भले ही 2 बड़े बल्लेबाजों को पंजाब की टीम गवा चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर से प्रभसिमरन सिंह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जी हां, क्योंकि यश पुंजा को पीछे की ओर चौका लगाने के बाद मैच के 11वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने अपना बल्ला राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के खिलाफ खोला और पहले ओवर की दूसरी गेंद पर पीछे की ओर कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर कवर की ओर अपने बल्ले का मुंह मोड़ते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया और महज 35 गेंदों का सामना करते हुए राजस्थान के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, भले ही राजस्थान की टीम को 2 बड़े बल्लेबाजों के विकेट तो मिले थे, लेकिन अभी भी राजस्थान के गेंदबाज रनों पर अंकुश लगाने में देखा जाए तो सफल नहीं हो पा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह के बाद अगले ओवर में उनके साथ निभा रहे श्रेयस अय्यर ने भी पहली बार अपना बल्ला खोला और सर रविंद्र जडेजा के खिलाफ पहली 3
गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की चौथी गेंद को पीछे की ओर धकेला और अपनी पारी का पहला चौका बटोर लिया। दोस्तों, देखा जाए तो हर एक रन के साथ अब राजस्थान की टीम इस मुकाबले में पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि रनों की बरसात के चलते अब प्रोजेक्टेड स्कोर भी 200 के पार नजर आ रहा था। लेकिन इसी बीच मैच का 13वां ओवर लंबे अंतराल बाद राजस्थान के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा ने अपनी सही लाइन और लेंथ का नमूना मैदान में पेश किया और पंजाब के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया और इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर कर डाला। जिस कारण दोस्तों इस पिछले शांत ओवर का दबाव हटाने के लिए मैच के अगले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक खेलने का फैसला किया, जहां पर ओवर की चौथी गेंद पर पंजाब के कप्तान उसमें सफल भी हुए, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए यश पुंजा के खिलाफ ऑफ साइड की ओर एक जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा में पहुंचाया। परंतु दोस्तों इसके बाद जैसे ही ओवर की आखिरी गेंद पर 50 जड़ने वाले प्रभसिमरन सिंह स्ट्राइक पर आए, वे यश पुंजा की घूमती हुई गेंद को इस बार पढ़ने में पूरी तरह असफल रहे और कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में राजस्थान के कप्तान पराग को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, प्रभसिमरन सिंह आज टीम के लिए 59 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अचानक अब रनों पर अंकुश लगाने के साथ धीरे धीरे राजस्थान की टीम वापसी करती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 बड़े बल्लेबाजों को राजस्थान ने अपने जाल में फंसा लिया था, जिसे देख एक तरफ जहां राजस्थान के खिलाड़ियों के बीच अब खुशी देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के प्रशंसक अब शांत हो चुके थे। ऐसे में दोस्तों 3 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब पंजाब की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक खिलाड़ी मार्कस स्टोइनिस। बता दूं, यश पुंजा का यह ओवर काफी बेहतरीन राजस्थान के लिए रहा, जहां पर उन्होंने विकेट चटकाते हुए महज 10 रन खर्च किए। साथ ही दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर सर रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और नए बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस और पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर को पूरी तरीके से बांध के रखते हुए इस ओवर में महज 3 रन बटोरने का मौका दिया। परंतु दोस्तों अब महज अंतिम 5 ओवरों का खेल पंजाब के पास बचा हुआ था। ऐसे में विशाल लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब यहाँ से हर ओवर में चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ देखने को मिला मैच के 16वें ओवर से, जहां पर राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज यश पुंजा का पहली 5 गेंदों पर तो स्ट्राइक पर मौजूद मार्कस स्टोइनिस ने सूझबूझ के साथ सामना किया और मात्र इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही यश पुंजा अपनी लाइन से भटके, इसका फायदा स्ट्राइक पर मौजूद स्टोइनिस ने उठाया और जोरदार पुल लगाते हुए अपनी पारी का पहला छक्का लेग साइड की ओर जड़ दिया। परंतु दोस्तों इसके बाद मैच के 17वें ओवर में एक बार फिर राजस्थान ने शिकंजा कसा, जहां पर गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा ने एक बार फिर अपनी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा मैदान में पेश किया। भले ही ओवर की चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद पंजाब के कप्तान अय्यर ने ऑफ साइड की ओर ब्रिजेश शर्मा को एक जोरदार चौका जरा, परंतु दोस्तों यह चौका छोड़ दिया जाए तो इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट पंजाब की ओर से देखने को नहीं मिला। इस कारण ओवर का अंत होने तक महज 7 ही रन पंजाब इस ओवर में बटोरने में सफल हो पाई। दोस्तों अंतिम ओवरों का खेल भले ही मैदान पर शुरू था, लेकिन अब तक जैसी चाहिए वैसी बल्लेबाजी पंजाब की ओर से दर्शकों को देखने को नहीं मिली थी। इस कारण अब प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, परंतु प्रेशर ज्यादा हो उससे पहले ही मैच के 18वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े मार्कस स्टोइनिस ने अपना रौद्र रूप अपनाया और राजस्थान की ओर से गेंदबाजी पर आए बर्गर के खिलाफ ओवर की दूसरी फुल लेंथ गेंद को उसके सही अंजाम यानी सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया। तो वहीं इसके बाद ओवर की चौथी गेंद को ऑफ साइड की ओर धकेलते हुए एक और चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों पहली 4 गेंदों पर ही मार्कस स्टोइनिस ने अपनी घातक बल्लेबाजी के चलते अब 10 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिस कारण आवश्यकता थी स्ट्राइक रोटेट करने की। परंतु दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही पंजाब के कप्तान अय्यर स्ट्राइक पर आए, वे मार्कस स्टोइनिस की नकल करने के चक्कर में बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों वे गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाने में पूरी तरह असफल रहे और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को एक आसान सा कैच थमाकर महत्वपूर्ण मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें अय्यर आज पंजाब के लिए मात्र 30 ही रन बना पाए। ऐसे में दोस्तों अब महज अंतिम 12 गेंदों का खेल बचा हुआ था। ऐसे में पंजाब की ओर से अब मैदान में उतरे सूर्यांश शेडगे, जिनको अब आते ही बड़े शॉट्स में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ पंजाब की ओर से अंतिम 12 गेंदों पर देखने को मिला, खासकर मार्कस स्टोइनिस की ओर से, जिन्होंने बची हुई गेंदों पर राजस्थान के गेंदबाजों को काफी बुरी तरह धोया और मैदान के चारों ओर चौकों छक्कों में डील करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 220 रनों के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए राजस्थान के सामने 223 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर डाला। ऐसे में दोस्तों
इसके बाद पंजाब से मिले 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने राजस्थान की ओर से वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, पंजाब ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान की ओर से देखने को भी मिला। जी हाँ, दरअसल पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह के खिलाफ ओवर की पहली 3 गेंदों पर तो एक ही रन राजस्थान की ओर से देखने को मिला, परंतु दोस्तों, चौथी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपना हाथ खोला और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद 5वीं और 6ठी गेंद को लगातार बाउंड्री के पार पहुंचाते हुए पहले ही ओवर में अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, अर्शदीप सिंह का यह ओवर काफी महंगा रहा, जहां पर उन्होंने करीबन 15 रन खर्च किए। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दूसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर अर्शदीप सिंह को धोने के बाद मैच के दूसरे ओवर में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाजी पर आए लॉकी फर्ग्यूसन को अपने बल्ले का मजा चखाया और चौथी गेंद पर पीछे की ओर चौका जड़ने के बाद 5वीं और 6ठी गेंद को एक बार फिर स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, हमेशा की तरह आज एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी का आतंक विपक्षी टीम के खिलाफ देखने को मिल रहा था, जो अपनी पारी की शुरुआत से ही अब रनों की बरसात राजस्थान के लिए मैदान में करते जा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि उनकी इस विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते अब पहले 2 ओवरों में ही 32 रन राजस्थान टीम ने स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। और दोस्तों, कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ मैच के तीसरे ओवर में देखने को मिला, जहां पर पंजाब की ओर से गेंदबाजी पर आए मार्को यानसेन का स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने आते ही स्वागत किया और कवर की ओर कट लगाते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। बता दूं, यशस्वी जायसवाल की ओर से चौका आने के बाद इस ओवर में एक बार फिर सूर्यवंशी ने अपना हाथ खोला और मार्को यानसेन के खिलाफ ओवर की चौथी गेंद पर एक ऐसा जादुई छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर पवेलियन में बैठे राजस्थान के अन्य खिलाड़ी भी भौचक के रह गए। दोस्तों, एक छोर से वैभव सूर्यवंशी तो दूसरी छोर से जायसवाल की आतिशी बल्लेबाजी देख अब पावर प्ले में ही पंजाब के कप्तान काफी ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे थे। परंतु दोस्तों, तभी मैच का चौथा ओवर लेकर आए घातक गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने अंततः अपनी तूफानी गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया, जहां पर भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने अर्शदीप सिंह को एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। परंतु दोस्तों, लालच के चक्कर में अगली ही गेंद पर सूर्यवंशी अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद श्रेयस अय्यर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, वैभव सूर्यवंशी आज पंजाब के खिलाफ 16 गेंदों में 43 रनों की विस्फोटक पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के रूप में बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अलग ही जल्लोष करते हुए अब पंजाब के खिलाड़ी और साथ ही पंजाब के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर निराश होते हुए वैभव अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट जाने के बाद अब राजस्थान की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज ध्रुव जुरैल लग रहा था। विकेट गिर जाने के चलते अब यह ओवर शांत तरीके से जाएगा। परंतु दोस्तों, विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी राजस्थान की टीम पर देखने को नहीं मिला। जी हाँ, क्योंकि भले ही दूसरी गेंद पर एक बड़ा झटका राजस्थान को लगा हो, लेकिन इसके बावजूद ओवर की चौथी गेंद से दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपना हाथ खोलना शुरू किया और इसके बाद लगातार 2 गेंदों को चौकों में तब्दील करने के बाद ओवर की 6ठी गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया और राजस्थान को तेज गति से आगे बढ़ाना बरकरार रखा। भले ही इस बीच मैच का 5वां ओवर पंजाब ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए हरप्रीत ब्रार के खिलाफ दोनों ही राजस्थान के बल्लेबाजों ने मात्र इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों, ये तो राजस्थान के बल्लेबाज थे जो कहां ज्यादा वक्त शांत बैठने वाले थे। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही पिछला ओवर धीमा गया, पावर प्ले के आखिरी यानी मैच के 6ठे ओवर में मैदान में दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना हाथ खोला, जहां पहली गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद ध्रुव जुरैल ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद यशस्वी जायसवाल ने पुल की मदद से गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक राजस्थान को 84 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों, देखा जाए तो विकेट गिर जाने के बावजूद लक्ष्य का पीछा करते हुए एक धुआंधार शुरुआत अब राजस्थान के बल्लेबाजों ने पावर प्ले में टीम को दिला दी थी, लेकिन अभी भी पंजाब से मिला हुआ लक्ष्य दूर था। ऐसे में लक्ष्य को हासिल करना था तो अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद राजस्थान के दोनों ही खिलाड़ियों को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। परंतु दोस्तों, मानो जैसे पावर प्ले के बाद पूरी तरीके से राजस्थान की रन गति थम गई। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का 7वां और 8वां ओवर काफी खराब राजस्थान के लिए रहा।
जहां पहले 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हरप्रीत ब्रार ने अपनी फिरकी का जाल मैदान में बिछाया और राजस्थान के दोनों ही खिलाड़ियों को काफी ज्यादा तंग किया और इस ओवर में मात्र 3 रन बटोरने का मौका दिया। साथ ही अगला ओवर यानी मैच का 8वां ओवर भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिला, जहां पर चतुर चालाक युजवेंद्र चहल के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन वे चहल की घूमती हुई गेंदों को ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाए और ओवर का अंत होने तक मात्र 5 रन बनाने में सफल हो पाए। दोस्तों, अचानक पावर प्ले के बाद अपने स्पिनर गेंदबाजों की बदौलत पंजाब मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत करती हुई नजर आने लगी थी। जी हां, क्योंकि मैच का 7वां और 8वां ओवर अपने पक्ष में करने के बाद मैच के 9वें ओवर में भी पंजाब के गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए हरप्रीत ब्रार के खिलाफ भले ही ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल ने कवर की ओर एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन दोस्तों चौका आने के बावजूद इस ओवर का अंत होने तक राजस्थान के बल्लेबाज मात्र 7 ही रन इस ओवर में बना पाए और इसी के चलते अब हर एक धीमे ओवर के साथ राजस्थान की टीम पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और दोस्तों इसी प्रेशर में अंततः मैच के 10वें ओवर में ढाकड़ बल्लेबाज ध्रुव जुरेल गलती कर बैठे और ओवर की पहली 3 गेंदों पर युजवेंद्र चहल के खिलाफ सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की चौथी फुल टॉस गेंद को समझ नहीं पाए और बाउंड्री के पार पहुंचाने के चक्कर में मार्को यानसेन को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, ध्रुव जुरेल 20 गेंदों में 16 रनों की काफी खराब पारी खेल आउट हुए। दोस्तों पहले ही रन गति धीमी और अचानक इस बड़े बल्लेबाज का विकेट गिर जाने के चलते अब पूरी तरीके से प्रेशर राजस्थान की टीम पर शिफ्ट हो चुका था, क्योंकि देखते ही देखते अब 2 बड़े बल्लेबाज टीम का साथ छोड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में राजस्थान के लिए मैदान में उतरे खुद कप्तान रियान पराग, जिन्होंने विकेट का दबाव खुद पर बिल्कुल नहीं आने दिया और पारी की दूसरी ही गेंद पर नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए हरप्रीत ब्रार के खिलाफ भी अपना हाथ खोला और अतरंगी अंदाज में स्विच हिट लगाते हुए इस बार गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर डाला लगने लगा। अब एक बेहतरीन साझेदारी कप्तान रियान और सेट हुए जायसवाल के बीच पनपती हुई नजर आएगी, परंतु दोस्तों तभी किसी की नजर इस जोड़ी को लग गई। जी हां, क्योंकि अगले ही यानी मैच के 12वें ओवर में ही टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे यशस्वी जायसवाल अपना धैर्य खो बैठे और चहल के खिलाफ पहली गेंद पर चौका जड़ने के बाद अगली ही गेंद को एक बार फिर सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर 51 रनों की पारी खेल टीम का साथ छोड़ गए। दोस्तों राजस्थान को शुरुआत तो ताबड़तोड़ अंदाज से मिली थी, लेकिन अब पावर प्ले के बाद डगमगाती हुई राजस्थान का बल्लेबाजी क्रम मैदान पर नजर आ रहा था। जी हां, क्योंकि देखते ही देखते अब 3 बड़े बल्लेबाजों को पंजाब के गेंदबाजों ने अपने जाल में फंसा लिया था, जिसे देख पूरी तरीके से सन्नाटा अब राजस्थान के खेमे में था। ऐसे में दोस्तों अब पंजाब के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे डोनोवन फरेरा जीत हासिल करनी थी, तो अब जरूरत थी यहां से एक साझेदारी की। परंतु दोस्तों अब पंजाब की घातक गेंदबाजी के सामने राजस्थान के बल्लेबाज खुद को साबित करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि 2 ओवर बाद एक बार फिर राजस्थान को एक और बड़े झटके का सामना करना पड़ा, जहां 14वां ओवर लेकर आए चहल के खिलाफ भले ही पहली 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर मौजूद पराग ने एक छक्का और एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन ओवर का अंत होने तक यानी छठी गेंद पर रियान पराग भी अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को तारामंडल में पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, रियान पराग आज मात्र 29 रन टीम के लिए बना पाए। बता दूं, जैसे ही पराग के रूप में बड़ा विकेट हासिल हुआ, अलग ही जल्लोष करते हुए पंजाब के खिलाड़ी मैदान पर नजर आए, क्योंकि पराग का विकेट मतलब अब कोहिनूर पंजाब के हाथ लग चुका था और साथ ही अब मुकाबला भी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता जा रहा था, जहां पर अब आखिरी 30 गेंदों पर राजस्थान को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे नए बल्लेबाज शुभम दुबे और डोनोवन फरेरा, तो वहीं पंजाब की ओर से 16वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मार्को यानसेन। परंतु दोस्तों इस बार उनके ओवर की शुरुआत काफी खराब रही और दूसरी ही गेंद पर नए बल्लेबाज शुभम दुबे ने उनको अपने पाले में लिया और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद सामने की ओर प्रहार करते हुए इस बार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों अंतिम ओवरों में अब गियर शिफ्ट करते हुए राजस्थान की टीम मैदान पर नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि अब आखिरी 24 गेंदों पर मात्र 43 रनों की आवश्यकता राजस्थान को थी। परंतु तभी मैच का 17वां ओवर लेकर आए लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के चलते इस ओवर में मात्र एक ही चौका खाया और 6 गेंदों का अंत होने तक कम रन बनाने का मौका राजस्थान को दिया, जिस कारण अब आखिरी 18 गेंदों पर राजस्थान को जीत के लिए 35 रनों की जरूरत थी। लेकिन तभी राजस्थान के बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा दिया, जहां पहली 2 गेंदों पर डोनोवन फरेरा ने एक आसमानी छक्का और एक करारा चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद बची खुची कसर शुभम दुबे ने पूरी करते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन पुल लगाते
मारते हुए गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया और लगभग राजस्थान की इस जीत को पक्का कर डाला। जी हां, क्योंकि अब 12 गेंदों पर मात्र 18 रनों की आवश्यकता राजस्थान को थी, जो इसके बाद मैदान में मौजूद डोनोवन फरेरा ने काफी आसानी से चौके छक्के जड़ते हुए बटोर लिए और 20 ओवर का खेल खत्म हो उससे पहले ही एक ऐतिहासिक जीत राजस्थान को दिला दी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।